Hi everyone, this is Abhijit Singh. I am a third year MBBS student and welcome to my journey where I aim to become more confident and able to express myself and become less of an introvert. So let's begin. So we meet yesterday and we talked about like McTalsu and all. So आज का हमारा टॉपिक है क्या टॉपिक था? रेलवे बंक के बंक ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक है बंक. You all know what is bunk and all and काफी फेमस भी है like बहुत से लोगों ने किया. किसी ने कभी घर पे रह किया, किसी ने स्कूल जाने के बाद बंक किया है स्कूल को, या फिर कुछ लोगों ने स्कूल क्रॉस करके बंक किया है. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने लाइफ में आया तो कभी बंक नहीं किया है. बंक नहीं मारे मैंने कभी लाइफ में. लाइक जब तक मैं स्कूल में था मैंने कभी बंक नहीं मारे. ठीक है. हम स्कूल जाता था, स्कूल से कभी लाइक वापस आना आना तो कभी लाइक हुआ भी, मन भी किया बट नहीं वापस आया, वहीं पे रहो. ठीक है. तो स्कूल से रिलेटेड मेरे जितने मेमोरीज थे उसमें कोई बंक नहीं आया. बहुत सारी मेमोरीज आई है दोस्तों के साथ, बहुत लोगों के साथ, बट उसमें कोई बंक नाम की कोई चीज़ नहीं थी. ठीक है. मिड लाइफ में मेरे पहला बंक लगा था. कब लगा था? मेरे फर्स्ट ड्रॉप में लगा था शायद. और फर्स्ट ड्रॉप की मेमोरीज हम बाद में डिस्कस करेंगे. मेरा फर्स्ट ड्रॉप मेरे फर्स्ट ड्रॉप में लाइक मैं लखनऊ में रहता था. ठीक है. बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ, वहीं पे उनका घर है लखनऊ में, तो मैं लखनऊ में रहता था उन लोगों के साथ. ठीक है. तो वहीं पे मैंने कोचिंग में फर्स्ट बंक के टाइम पे तक मैंने तब बंक किया था अपनी एक बार कोचिंग, कुछ बर्थडे से एक दो बार बर्थडे के लिए या फिर मूवी देखने के लिए. इस तरह से बंक किए थे. ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता था कि लाइक आपको पेरेंट्स से बात करा के, तो इस तरीके से मैं बड़ी मम्मी से बात करा के चला जाता था. लाइक वो बंक ही होता था एक तरीके से मेरे लिए भी. डोंट वरी. ठीक है. यहाँ पे इन मेडिकल कॉलेज, ठीक है, हम लोग हैं थर्ड ईयर में आ गए हो तो बंक तो ऑब्वियसली लगे होंगे. आई नो कि लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर बाकी कॉलेज में बंक लगते हैं नहीं लगते हैं, फिर छुट्टी कैसे लेते हैं वो लोग, आई डोंट नो. बट मेडिकल कॉलेजेस में यूजुअली जब कोई ओकेजन आता है लाइक होली दिवाली एंड ऑल, हमें एक दो दिन की छुट्टी मिलती है. ठीक है. बट हम लोग आते दूर से. हमारे यहाँ पे कुछ राजस्थान से है, कुछ भाई वगैरह राजस्थान से है. ठीक है. अब यू नो राजस्थान से कुछ लोग इतने इतने दूर से आते हैं कि लाइक उन्हें 2 दिन लगते हैं आने जाने के लिए. सिर्फ जाने के लिए 2 दिन, आने के लिए 2 दिन. सो लाइक यूजुअली 4 to 5 डेज उन लोगों का ट्रैवलिंग में चला जाता है. सो ऐसे वो लोग कैसे ही लाइक ओकेजन्स पे जा सकते हैं. ठीक है. सो कॉमन प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे बंक कैसे लगता है कि जैसे कोई फंक्शन आया, अभी रिसेंटली वो आ रहा है. ठीक है. क्या आ रहा है? रक्षाबंधन आ रहा है. ठीक है. सो रक्षाबंधन पे क्या होगा? रक्षाबंधन के जस्ट 4 से 5 दिन पहले, ठीक है, हम लोग हमारा सी आर, ठीक है, ऑब्वियसली सी आर फैकल्टी को नहीं, लाइक जे आर्स को एंड एस आर बॉस वॉक्स को सबको इन्फॉर्म करेगा. डिपार्टमेंट से इन्फॉर्म करेगा यूजुअली, कि डिपार्टमेंट से इन्फॉर्म करेगा कि इस डेट से हमारा बैच नहीं आएगा वो बंक पे. ठीक है. लाइक ये तो अब नॉर्मलाइज की, लाइक बंक तो नॉर्मलाइज हो चुका है हर कॉलेजेस में कि लाइक अब कॉलेज नहीं आ रहा है कि छुट्टी पड़ रही है. ठीक है. सो वो ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती, ऑफिशियल छुट्टी 2 दिन की ही होती है. बट वो लग जाते हैं, हमारी एब्सेंस लगती है. बट चले जाते हैं हम लोग घर. अब नुकसान वाला पूरे बैच का हो रहा है, आप अकेले थोड़ी हो. ऑलवेज ट्राई कि आप बॉटम में मत फंसो, बैच के साथ रहो, निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं. ठीक है. सो क्या हुआ? तो इन्फॉर्म करना रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को कि हमारे क्लासेस वगैरह नहीं हो पाए, कि हम लोग नहीं आएंगे. ठीक है. एंड देन हम लोग फिर अपने बंक पे चले जाते हैं. एंड देन उस ओकेजन के, उस फंक्शन के, उस लाइक फेस्टिवल के, ठीक है, 4 से 5 दिन बाद तक वो चलता है. सो कभी कभी वो 10 दिन का मतलब यूजुअली हमारे बैच का तो 15 दिन ही जाता है. डेट्स हम 10 दिन की देते हैं बट आते 15 दिन बाद ही है, एंड वी नो दैट. ठीक है. होता है. कुछ लोग तो ऐसे जो 20-25 दिन बाद आते हैं. ठीक है. हमारे बैच में कुछ ऐसे भी है लाइक हमने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स दिए. ठीक है. एंड एग्जाम्स के बाद भाई साहब आ रहे हैं सी, लाइक एग्जाम, सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए एंड एग्जाम्स के बाद लाइक अभी तक हमारा थर्ड ईयर खत्म होने वाला है कुछ ही टाइम बाद. ठीक है. एंड वो मुश्किल से कॉलेज में नियर अबाउट 3 महीने रहा होगा. कुछ ऐसे भी धुरंधर होते हैं, कोई बात नहीं.
उनके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। सो इट वाज अबाउट बंक। तो हमारा लाइक ये स्पेसिफिकली मेरे फर्स्ट बंक के लिए, मेरा फर्स्ट बंक जो कि मेरे इस कॉलेज में लगा था, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जब बंक शुरू हुआ, सो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लाइक सीनियर्स ने बोला था कि नहीं जाना है बंक, इतना लंबा नहीं लगाना है एंड ऑल। एंड बस ये था कि बंक नहीं लगाना है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है एंड ऑल, ठीक है। सो ये सब कुछ चल रहा था। तो बट हमारा आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे। बंक तो लगेगा, बात हो गई लगने के, अब लगेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बंक लगने से 10 दिन पहले चले जाते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली भी कुछ लोगों ने टिकट 25 की करा ली है। बंक हमारा 1 या 5 के अराउंड से लगेगा और 25 से ही जा रहे हैं, ठीक है। सो काफ़ी लोग जा चुके थे एंड हम लोग तब नए नए थे यहाँ पे, इतना टाइम नहीं हुआ था हमें आए हुए। आई नो पहला बंक किस चीज़ का था, बट था, ठीक है। सो उस टाइम के अराउंड ये हुआ कि अंधेरा है काफ़ी, ठीक है। अब पहली बार आया है और हमारे हॉस्टल्स ऐसे डिवाइडेड है कि लाइक हर बैच का एक अपना फ्लोर है। मिक्स नहीं है कि लाइक 22 बैच हो गया, मेरा 22 बैच हो गया, 23 बैच हो गया, या फिर हमारे सीनियर्स हो गए 21 बैच या फिर 20 बैच, ठीक है। कोई भी हो गया, उनका अपना रिस्पेक्टिव उनका फ्लोर्स है। लाइक मेरी बिल्डिंग में जूनियर बॉयज हॉस्टल में यहाँ पे 3 फ्लोर्स है, ठीक है। तो हर फ्लोर पे उस बैच के ही लोग रहते हैं, किसी और बैच के नहीं रहते, ठीक है। सो दिस गिव्स यू लाइक प्राइवेसी एंड ऑल कि लाइक आप आराम से इंजॉय कर सकते हो, जैसे घूमना है वैसे घूमो, बाथरूम जाओ, जैसे करना है वैसे रहो। लाइक तुम्हारा बैच है, तुम आराम से खुल के रहो, कोई टेंशन नहीं है। ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मुझे, ठीक है। सो क्या हुआ, बहुत लोग जा चुके थे, मैं एंड में गया था क्योंकि मेरी लाइक टिकट्स सही से नहीं हुई थी, टिकट्स लेट हुई थी और सीट्स नहीं मिली थी, ठीक है। ट्रेन की ट्रैवलिंग मेरी बहुत लंबी जाती है, यहाँ से भी 2 दिन लगते हैं, ठीक है। तो वो बाद में बताएंगे, ठीक है। ओके, सो रात का टाइम था एंड उस टाइम पे ये था कि जब तक आप नए नए हो, नए नए क्या अभी भी लाइक यू नो कॉलेजेस वगैरह आउटस्कर्ट्स पे होते हैं, ठीक है। सो आउटस्कर्ट्स पे होने की वजह से तो वहाँ पे जंगल का रास्ता आता है रास्ते में, ठीक है। सो लड़की को, लड़कों को भी कहा गया था लेकिन स्पेसिफिकली लड़कियों को, कि लड़कियां अकेली नहीं जाएंगी, ठीक है। अगर लड़कियां जा रही है, ठीक है, तो उनके साथ लड़का जाएगा जाएगा और 2 या 3 लड़के जाएंगे। लड़के भी अकेले नहीं जाएंगे, लड़के भी 2 या 3 ही जाएंगे। उसके अलावा लाइक ये नहीं कि आप लाइक 1 या 2 लड़के चले गए हो गए, हमने 4-5 लड़के जाने ही जाने हैं, ठीक है। और जंगल का रास्ता, यू डोंट नो कि कब क्या हो जाए, क्या नहीं, कौन पकड़ ले, ठीक है। सो ये था सेफ्टी के लिए, ये हमारे यहाँ रूल्स लगाए हुए थे। तो उस टाइम पे ना किसी का व्हीकल्स थे एंड ऑल, तो ई रिक्शा मंगाते थे रात के टाइम पे, हम लोग बुक कर लेते थे कि भैया आ जाना, इस टाइम की ट्रेन है, तो वो आते थे, ठीक है। सो पूरी रिक्शा भर के जाती थी, जहाँ एक रहा है रिक्शा भर के जाती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब बंक लगे थे, ठीक है, मेरा नेक्स्ट डे की ट्रेन थी एंड उससे ये था कि सभी लोग जाने लग रहे, तो लखनऊ वाले जो है वो जल्दी चले जाते हैं, ठीक है। लखनऊ वाले जल्दी जाते हैं। इसके अलावा लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, लोग बहुत जल्दी जाएंगे, ट्रेन डायरेक्ट मिलती है, ठीक है। और निकल जाते हैं, कुछ बस से चले जाते हैं, कुछ ट्रेन से चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो क्या हुआ, काफ़ी सारे लड़के जा चुके थे, तो लड़कियां बची थी, ठीक है। सिर्फ सो दे कॉल्ड अस कि लाइक हमारे साथ चलो, हमारे पास कोई नहीं जो हमारे साथ हमें लेके जा सके, हमारे साथ चल सके, ठीक है। तो हम लोग 2-3 लड़के गए थे एंड उस टाइम पे पूरे हॉस्टल में अंधेरा था। हॉस्टल में 2-3 लड़के रुके हुए, बाकी हम 2-3 लोग बाहर गए हुए लड़कियों को छोड़ने के लिए, लाइक ई रिक्शा वगैरह आ गई है, ठीक है। सो हम लोग गए स्टेशंस पे, वी हैड लाइक लॉट ऑफ मेमोरीज वगैरह, हमने बहुत मजे किए, लाइक पहला बंक था एंड वी वर हैप्पी, लाइक और उस टाइम पे बॉन्डिंग सबसे अच्छी थी। आप ज़्यादा लोगों को नहीं जानते बट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट। सो उस टाइम पे बहुत मज़ा आता था। आपके टाइम में डिवाइड हो जाता है बैच, धीरे धीरे वो ग्रुप्स बन जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग बहुत अच्छा था। सो वी क्लिक सम फोटोज एंड ऑल एंड देन हम लोग फिर वापस आ गए। वापस आके पता चला एक बंदे को हम सोता हुआ छोड़ के गए थे एंड वो उठा और बेचारा डर गया कि उसके रूम में कोई नहीं, और अंधेरा है, पूरे हॉस्टल में कोई नहीं, वो बहुत गंदा डरा। क्योंकि वहाँ पे 3 लोग थे हॉस्टल में, 3 में से 2 लोगों ने क्या किया, वो भाई साहब पूरे कॉरिडोर में, लाइक हमारा स्क्वायर शेप में है, तो उसके चारों तरफ आप घूम सकते हो अंदर ही अंदर। हमारे लिए जो कॉरिडोर है वो ऐसे है, ऐसे ऐसे स्क्वायर शेप में, ठीक है। इसके इधर भी रूम्स है, इनर इन इनर इनर भी और आउटर भी, दोनों पेरिफेरीज में हमारे रूम्स हैं और उसके बीच में कॉरिडोर है। तो वो लोग ऐसे घूम रहे थे पूरा अंधेरा करके एंड दे वर मेकिंग अ व्लॉग अंधेरे से रिलेटेड कि लाइक हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे आए हैं, इधर डर लग रहा है एंड ऑल। तो एक पीछे छोड़ के जो सोया था, और उसकी इतनी गंदी फटी, सच में इतनी गंदी फटी कि लाइक वो दोबारा इस तरह बंक के टाइम पे आज तक नहीं सोया है। उसे कभी वैसे अब तो नॉर्मलाइज हो गया, बट लिटरली वो फिर उसके बाद कभी अकेला रहा भी नहीं यहाँ पे, कि लाइक
अकेला रह सके, या फिर लाइक जब हॉस्टल में नहीं है लोग तब भी रह सके, हॉस्टल में कोई ना कोई हो तभी रहेगा वरना नहीं रहेगा। इतनी गंदी फटी थी, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट बंक था, एंड फर्स्ट बंक में ओके, सो फर्स्ट बंक में जब हम लोग जा रहे थे, ठीक है, हम लोग 1 2 3 4 5 6 6 या 7 लोग गए थे, ठीक है। हम लोग 7 लोग गए थे, 7 या 6 लोग। एंड स्टार्टिंग बंक से ही बेस्ट चीज़ थी, आप ग्रुप्स में जाते थे बहुत बड़े-बड़े। तो हम लोगों ने एक साथ टिकट्स कराई थी, एंड हमें लाइक सीट्स ऐसे मिली थी, थर्ड एसी की सीट्स थी, ठीक है। लोअर, मिडल, अपर, लोअर, मिडल, अपर एंड साइड लोअर, ठीक है। सो हम लोगों ने लाइक एक तरीके से पूरा का पूरा कंपार्टमेंट, पूरा का पूरा वो एरिया कर लिया था। तो हमने पता क्या किया, हम लोग फर्स्ट बंक में सोए नहीं। हमने मिडिल सीट्स को डाउन रखा उन्होंने का, और सबसे ऊपर वाली सीट्स में सारे बैग्स वगैरह रख दिए, ठीक है, और बैठ गए पूरी रात बात करते हुए आए। मैंने ज़्यादा बात नहीं की, लाइक यू नो आई एम एन इंट्रोवर्ट टाइप, शाय था थोड़ा, तो नहीं बात कर पाया ज़्यादा वगैरह। एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड उसी ग्रुप में है, ठीक है। सो मेरी बेस्ट फ्रेंड उस टाइम पे वहीं पे थी, हमने ज़्यादा बात नहीं, हमने एक दो बात हुई थी, लाइक मैंने उससे बात की थी, यार तू मेरी फाइल बना देगी क्या, फाइल या असाइनमेंट वगैरह कुछ, ठीक है। तो मैंने उससे कहा था कि तू बना देगी क्या, एंड मैं पार्टी दे दूँगा तुझे, कोई बात नहीं। इतनी बात हुई थी मेरी उससे, ज़्यादा कुछ नहीं। और ये वीडियो वो देखेगी, अभी मुझे बहुत गाली देगी, ठीक है, शायद, ठीक है। सो उसके बाद हमने बात नहीं की, थोड़ी बहुत बात हुई, मेरे लड़कों से थोड़ी बहुत बात हुई, थोड़े मजाक किया, हमने फोटोज क्लिक किए एंड वीडियोस वगैरह, वो आज भी मेमोरीज लाइक स्नैपचैट वगैरह के अंदर कहीं ना कहीं स्टोर्ड है। एंड सच में सबसे बेस्ट चीज़ स्नैपचैट की, सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है, आप मत भेजो स्नैप्स, क्लिक करो, ठीक है, सेव कर लो, एंड 1 साल बाद 2 साल बाद वो मेमोरीज की फॉर्म में आपको दिखाएगा, एंड यू विल बी हैप्पी, लाइक वो टाइम था एक, ठीक है। सो ये सब था हमारा, बंक वंक हुआ था। जब हम वापस लग हम लोग घर पहुंचे, एंड नॉर्मली मैं पहले दिल्ली जाता हूँ यहाँ से, देन दिल्ली से सहारनपुर जाता हूँ, ठीक है। सो ऐसे जाता हूँ। तो मैं घर पहुंचा, फंक्शन वंक्शन जो भी था, एंड उन लोग आराम से मज़े किए, खाया पिया, बिल्कुल बढ़िया मज़ा, सब मज़ा आ रहा था। देन वापस जाने का टाइम हुआ। सो वापस जाते हुए ये हुआ कि लाइक हम लोग टिकट्स बुक करनी थी कि कौन कब जाएगा, कैसे जाएगा, कितने लोग जाएंगे साथ में। सो तब मेरी बेस्ट फ्रेंड से पहली बार कॉल पे बात हुई, एंड देन आई गेट टू नो कि लाइक वो भी मार्वल फैन है। आई एम अ मार्वल फैन, लाइक लिटरली बचपन से आई एम अ मार्वल फैन। वो नए ताज़े ताज़े मार्वल के जो निकले थे ना कीड़े लोगों के, जो एंड गेम से पहले, ठीक है, जब मूवीज़ वगैरह आनी शुरू हुई थी, एंड लोगों ने जब इन्फिनिटी वॉर के बाद जब लोगों को लगा था इसके हाइप बढ़ी है, एंड लोगों ने वो फिर एरा शुरू हुआ था। मैं सच में बिलीव करता हूँ कि ये जो वायरस फैला है ना, कि मूवीज को देख के उसके हाइप बढ़ाने का, एंड रील्स वगैरह पूरी स्क्रॉल कर, रील्स वगैरह हर जगह फॉरने का, स्टेटस एंड स्टोरीज वगैरह डालने का, दिखाने का कि हाँ मैं कितना कूल हूँ। आई बिलीव वो इन्फिनिटी वॉर के बाद से शुरू हुआ था, एंड लोगों ने ऐसे दिखाया जैसे पता नहीं कितने बड़े फैंस, और मुझे इतना गुस्सा आता था कि तुम्हें कुछ पता भी है मार्वल के बारे में, मार्वल क्या है एंड ऑल, ठीक है। सो ऑब्वियसली आई एम अ बॉय। अब कोई लड़का इन चीज, अगर कोई भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट वगैरह दिखाएगा, कुछ भी करेगा, तो मेरा सबसे पहली चीज़ यही होगी कि उसे क्वेश्चंस करूंगा। लाइक जनरली जब लड़की आपसे पूछती है कि लड़की जब आपसे पूछती है कि आपको क्या स्पोर्ट्स पसंद है, या क्या आपको क्या पसंद है, आप नॉर्मल आंसर करते हो मुझे ये पसंद है, लड़की कहते हैं ओके दैट्स गुड, ये अच्छा है। लड़की जब कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ बताए जो कि लड़कों को पसंद है, हम सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, कंफर्म करें तो सच में पसंद भी है, फिर झूठ बोल रही है। मेरा नेचर थोड़ा चेंज हुआ है, बट स्टिल मैंने उससे पूछा कुछ चीज़ें। वैसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, लाइक नॉर्मली पता चल गया था उसकी बातों से, एंड जब उसने बताया, ठीक है। सो उस टाइम पे से थोड़ा कनेक्ट किया था, ठीक है। फिर धीरे धीरे बात बात हुई, एंड देन वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल, एंड नाउ शी लाइक बेस्ट फ्रेंड ओनली, ठीक है। एंड ये सब बात बात हुई, हमारा फर्स्ट बंक बहुत अच्छा गया। देन उसके बाद हमारे जितने बंक चलते गए, फिर धीरे धीरे लोग चेंज होते गए, दो चार लोग दूसरे ग्रुप में चले गए, कुछ लोग ग्रुप हमारे में आ गए, एंड बंक साथ में चल रहा है, कभी हम कुछ गेम्स खेल रहे हैं, लाइक हमारे स्टार्टिंग के 2-3 बंक जितने भी गए उसमें कभी सोए नहीं, सिर्फ बैठ के जाते थे और बस एंजॉय करते थे। अब क्या हुआ है, अब धीरे धीरे अब ग्रुप्स ऐसे डिवाइड हो गए कि लोग अलग अलग चले जाते हैं, कोई कपल्स में जा रहा है, कोई लाइक कपल्स बन जाते हैं, कपल्स में जा रहे हैं, दोनों साथ में जा रहे हैं, या फिर 2-3 लोग हो गए। तो हम लोग मेनली अब 4 या 5 लोग जाते, ज़्यादा नहीं जाते। पहले 6 7 8 9 ऐसे जाते। लखनऊ वाला का, जब लखनऊ वाले दिन हम छोड़ने गए थे, वो 12 लोग गए थे, 12 या आई गेस 15 के अराउंड ही गए थे। तो उस टाइम बहुत मज़ा आता था। अब तो बस ये है कि घर जा रहे हैं,
नॉर्मली अपनी सीट्स पे गए, थोड़ी बहुत खाना वाना खाया एंड देन सीट्स चले गए नॉर्मल। वो फर्स्ट बंक का टाइम कुछ अलग ही था एंड लाइक इट वाज जेन्युइनली बहुत लाइक बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, ठीक है। हाँ, आई एम गोना मिस। तो बंक्स ऐसे ही लगते हैं एंड बंक्स के टाइम पे हमारा क्या लगता है, हमारे एब्सेंट लगती है पूरे टाइम पे। सो उसमें टेंशन नहीं होती आपको। एंड बंक का रूल, बंक का नहीं, मेडिकल कॉलेज का मेन रूल ये है, ऑल या नन। या तो सब आओ, आने तो सब आओ, वरना कोई मत आओ। अगर एक भी या दो भी बच्चे आ जाते हैं क्लासेस में, तो या तो प्रोफेसर डांट के भगा देंगे, या फिर वो पढ़ाना शुरू कर देंगे और वो बंक नहीं काउंट होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, बंक ऑल या नन ही होता है। आपके दो चार का बंक लगे, वो बंक नहीं कहलाएगा, आपके से एब्सेंट लगेगी, ठीक है। ये वो हमारे बंक के बारे में, ठीक है। ओके, ये हो गया। देन एब्सेंट हो गई, प्रेजेंट हो गई। एंड हमारे साथ ऐसा हुआ है लाइक एक दो बार बंक में कुछ लड़कियों ने रिपेल कर दिया था, लाइक रिपेलियस हो गई थी कि हम अभी क्लास जाएंगे, हमें अटेंडेंस चाहिए, हमारा अटेंडेंस कम है एंड ऑल। उस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, जो मन तो किया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। बट हम घर जा चुके थे, पढ़ में जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने भी दो चार दिन क्लास की। उसके बाद मैटर सॉल्व हुआ, बात बात की एंड फिर वापस बंक, लाइक फिर ऑब्वियसली फिर बंक लग ही गया था, ठीक है। ये सब हुआ, हमारे बंक वंक लगे, ठीक है। और ऑल का रूल, लाइक आपकी मिनिमम 85 टू 90 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, 90 प्लस। 100 का बैच है हमारा, 90 प्लस का आप आने चाहिए, ये प्रोफेसर्स वगैरह बोलते हैं। एचओडी सर की क्लास है तो 90 प्लस तो होनी चाहिए, ठीक है। एंड आज तक मैंने अपने बैच में 90 प्लस सिर्फ या तो नीट के टाइम पे देखा, कि नीट के टाइम पे हमें अलग बिठा देते हैं, तब देखा है। या फिर मैंने देखा है एग्जाम्स में, एग्जाम्स इंटरनल्स, उसके अलावा नहीं। उसके अलावा लाइक मैंने जनरली अपने बैच में कभी 90 प्लस स्ट्रेंथ देखी ही नहीं है, ना हॉस्टल में, ना ही मैंने देखी है क्लासेस में। एंड लोग कहते हैं कि तुम्हारा ही बैच इकलौता है ऐसा, लाइक मैं कभी बिलीव भी नहीं कर पाता कि लाइक दूसरे बैचेस में भी ऐसा होगा यार, कि लाइक इतने लोग नहीं आ रहे हैं। बट एंड दैट्स ट्रू, दूसरे बैचेस में भी होता होगा ऐसा, सीनियर्स में हो गया या फिर लाइक जूनियर्स वगैरह में हो गया, ऐसा होता होगा। हमारे बैच ऐसा नहीं है सर। तो नॉर्मली यही रेंज रहती है, 85 टू 70 टू 85 प्लस के अराउंड ही होनी चाहिए, बट जो कि हमारा नहीं कर पाता है बैच, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर जाते हैं, कोई घूमने जा रहा है, कोई कहीं ना कहीं जा रहा है। एंड घूमने के ऊपर आई प्लान, लाइक मैं अपनी एक ट्रिप बताऊंगा, वो जो मनाली की तो 4-5 दिन की ट्रिप थी। बट देन आई चेंज की, बंक पे कर दे, देन बंक के बाद हम घूमने जाएंगे ना, बंक लगा है अब हम घूमने जाएंगे, एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा एंड ऑल। सो दिस वॉज इट, लाइक दिस वॉज माई फर्स्ट बंक एक्सपीरियंस एंड बहुत मज़ा आया था, लाइक जेनुअनली बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एंड मैं सच में पता है क्या चाहूँगा, आदमी को एक बार लाइफ में एक हॉस्टल लाइफ ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए, हॉस्टल लाइफ जीनी चाहिए। उसके बिना लाइफ में कुछ नहीं है यार, हॉस्टल लाइफ इज़ मस्ट। एंड जितने भी हॉस्टलर्स वगैरह मुझे कभी देखेंगे, लाइक मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो बहुत गंदी थी, बहुत ज़्यादा गंदी थी। मैंने देखी है वो वीडियो, बहुत गंदी बनी थी एंड ऑल। आई नो लाइक खड़े होकर बनाना बहुत गंदा आइडिया था, बट लाइक उस टाइम मेरी मजबूरी थी कुछ, ठीक है। एंड वो मैंने वीडियो देखी, बहुत ज़्यादा गंदी आई, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया था एंड ऑल। तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था मेरा एंड उस पर गंदे ही रिव्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत गंदा ही है, ठीक है। ये सारी वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, व्यूज़ भी उनके दो चार लोगों के लाइक फ्रेंड्स वगैरह जिन्हें मैंने दिखाया कि हाँ, जो मेरे लाइक अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसके अलावा मैंने किसी को नहीं बता रखा कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ एंड ऑल, ठीक है। बाकी और किसी को जान रही है तो जिस पे अभी जाए एंड वो हॉस्टलर्स हो, सो यू नो व्हाट दैट फील्स, ठीक है। एंड इफ यू आर इन इंट्रोवर्ट या फिर यू कैन फील मी और कनेक्ट टू मी, देन वेलकम टू माई जर्नी, यू आर अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। एंड गिव अ thumbs up, comment comment your experience or something, ठीक है। I'll be happy to hear that. I'm just here to express myself, I'm just here to connect to people, so just connect with me, just give me your comments and your experience or something and we'll talk and like अच्छी बॉन्डिंग बनाएंगे, ओके। सो सब्सक्राइब, जो कि नहीं हो रहा है बट कोई बात नहीं, आई एम हियर टू मेक बॉन्ड्स, वो बाद में देखा जाएगा, व्यूज वगैरह, ठीक है। सो बाय बाय एंड दिस वाज फॉर टुडे, बाद में मिलते हैं, बाय, टेक केयर।